यूट्रस प्रोलैप्स, बच्चेदानी का बाहर आना, यूट्रस का योनि से बाहर आना। काफी सारी महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं एंड इससे जुड़ी हुई परेशानियों को झेल रही हैं। एंड अगर हम एलोपैथी की बात करें तो ऑपरेशन ही एक ऑप्शन बचता है जिससे यूट्रस को वापस उसके स्थान पर सेट किया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपली कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाव दे आप इस यूट्रस प्रोलैप्स को बिना किसी साइड इफेक्ट के एंड गारंटी के साथ, बिना किसी ऑपरेशन के इस यूट्रस प्रोलैप्स को ठीक कर सकते हैं। बच्चेदानी जो बाहर आ गई है, खिसक कर बाहर आ गई है, उसको वापस उसी के स्थान पर सेट कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बच्चेदानी का नीचे खिसक कर आने का, यूट्रस प्रोलैप्स का क्या रीजन हो सकता है। तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो हमारे पेशियों से बना हुआ ये एक ऑर्गन होता है जिसको पेल्विक फ्लोर की मसल्स के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा ऊपर उठाकर रखा जाता है। एंड जब ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, तब ये उसको ऊपर उठाकर नहीं रख पाते, यूट्रस को, बच्चेदानी को ऊपर उठाकर नहीं रख पाते एंड ये नीचे की ओर खिसकने लगता है, वेजाइना में नीचे की ओर खिसकने लगता है। ऐसे तो ये समस्या किसी भी एज में देखने को मिलती है, लेकिन मेनोपॉज के बाद ये समस्या आम हो जाती है। एंड जिन लेडीज़ में 2 या 3 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिस केस में वेजाइना से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उस केस में होता क्या है, जब वेजाइना से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा साइज से ज़्यादा बड़ा होता है, बच्चे का सिर जो है वो साइज से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे केस में जब वेजाइना से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उस केस में जो पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, वो कुछ हद तक डैमेज हो जाती हैं एंड जिसकी वजह से पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं एंड जिसकी वजह से यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या उन लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर उन लेडीज़ में जिनमें लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज़ की समस्या रहती है, जिनको स्टूल पास करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पोटी करने के लिए जोर लगाना पड़ता है एंड लंबे समय में, लॉन्ग रन में, ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन का कब्ज़ इसको अफेक्ट नहीं करता। जब लॉन्ग टर्म में आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है, तो उससे क्या होता है, जब जोर लगाना पड़ता है पोटी के लिए, तो उससे जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं, आसपास की जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं एंड जिसकी वजह से भी यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या हमें देखने को मिलती है। या फिर जिनको ब्रोंकाइटिस रहता है, लंबे समय से खांसी रहती है, उस केस में, उन लेडीज़ के केसेस में भी ये समस्या देखने को मिलती है, उनको भी यूट्रस प्रोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होती है। इसी के साथ साथ हमारे पेट में, हमारे कमर के निचले हिस्से में, हमारे वेजाइना में दर्द महसूस होता है एंड इसी के साथ साथ पोटी करने में परेशानी होती है, पेशाब करने में परेशानी होती है, यूरिन पास करने में परेशानी होती है। इसी के साथ साथ कुछ महिलाओं को सेक्स के दौरान समस्या आती है, उसके दौरान उनको पेन होता है, काफ़ी पेन होता है एंड इसी के साथ साथ कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि जैसे उनके वेजाइना से, उनकी योनि मार्ग से कुछ बाहर निकलने वाला है, कुछ हैवीनेस सा फील होता है, जैसे उनके वेजाइना से कुछ बाहर निकलने वाला है, उनके जो योनि मार्ग से कुछ बाहर निकलने वाला है। बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, ब्लैडर को खाली करने की इच्छा होती है। इसी के साथ साथ महिलाएं जो हैं यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती, छींकने से, खांसने से उनका जो पेशाब है, यूरिन है, वो बाहर निकल जाता है। इसी के साथ साथ कुछ महिलाओं को इन्फेक्शन की वजह से वेजाइना से डिस्चार्ज आता है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी आता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स हमें यूट्रस प्रोलैप्स के दौरान देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की, सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, जिससे आप यूट्रस प्रोलैप्स को ठीक कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो लंग्स है, स्प्लीन है, स्टमक है, इन सब की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ फंक्शनल एनर्जी होती है एंड इन ऑर्गन्स के काम के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से ये जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में मूव करती है। या तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में ऊपर की ओर मूव करती है या नीचे की ओर मूव करती है। तो जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, उसको क्या होता है, वो स्टमक में मूव करता है, हमारे पेट में मूव करता है एंड वहाँ इस फूड की प्रोसेसिंग होती है एंड वहाँ से जो इस फूड का एसेंस है, यहाँ से स्प्लीन का काम क्या होता है, इस फूड का जो एसेंस है, इस फूड से जो एनर्जी मिलती है, जो ब्लड बनता है, स्प्लीन का काम होता है उसको ऊपर की ओर खींचना एंड ऊपर की ओर हमारे लंग्स और हार्ट में भेजना।
एंड जब ये स्प्लीन इस काम को ठीक से नहीं कर पाती, स्प्लीन की एनर्जी इतनी कम होती है कि इस काम को ठीक से नहीं कर पाती, ऊपर की ओर नहीं सप्लाई कर पाती, तो हमारी बॉडी में एनर्जी की, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये स्प्लीन की ही एनर्जी होती है जो हमारे ऑर्गन्स को, पेल्विक ऑर्गन्स को, यूट्रस को, बच्चेदानी को ऊपर की ओर उठाकर रखती है ताकि ये अपने स्थान पर रहे। अब अगर इसके सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात की जाए, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमें सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया जाए, तो अगर हम इसके सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें तो वो है GV20। गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये GV20। जहाँ ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं वहाँ पर आता है हमारा ये पॉइंट। ये देखिए मैंने इमेज भी अटैच की है, वहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन है। ब्राह्मण लोग जहाँ चोटी रखते थे सबसे ऊपरी भाग में, बॉडी के सबसे ऊपरी भाग में आता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है एंड जिससे कि यूट्रस प्रोलैप्स जैसी समस्या, जिससे हमारी बच्चादानी बाहर आ जाती है, इस टाइप की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ इन पॉइंट्स की लोकेशन एंड उसके बाद हम बात करेंगे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूट्रस प्रोलैप्स को ठीक करने में कैसे हमारी मदद करते हैं, ताकि आप एक विश्वास के साथ इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करें, स्टिमुलेट करें एंड आपका जो प्रोलैप्स है, जो बच्चादानी बाहर आ गई है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए ये मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर एंड एग्जैक्टली फर्स्ट पोर के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट SP3। स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट है ये SP3। एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट के लिए ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है ये पॉइंट भी, फर्स्ट ज्वाइंट के थोड़ा सा नीचे सेकेंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट SP6। अगेन ये स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, हमारे 4 फिंगर्स के बीचों बीच से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन पर हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं। ये देखिए हैंड की जो ऑलरेडी 2 लाइंस होती हैं, इनके बिल्कुल सेंटर में हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट CV6। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये, पॉइंट CV6। एंड उसी के बाद अगर हम नीचे आ जाएं, ये हमारी रिस्ट लाइन एंड रिस्ट लाइन से लगभग 1.5 फिंगर की विड्थ पर, चौड़ाई पर अगर हम ऊपर आए तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट CV12। अगेन ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है। एंड इसी के साथ ये देखिए ये जो पॉइंट है इस कर्व से बाहर आता है, ये जो हमारा हैंड का कर्व होता है इस कर्व से बाहर आता है। एंड इसी की हाइट पर अगर हम मूव करें, हमारे थंब की ओर, अंगूठे की ओर मूव करें, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट ST21। स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है ये, पॉइंट ST21। दोनों ही पॉइंट सेम हाइट पर हैं। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड। बैक साइड अगेन मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट एंड सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट ST36। अगेन ये स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है। तो ये पॉइंट आता है हमारा कॉर्नर पर। ये देखिए मिडल फिंगर के नेल के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन पर आएगा ये हमारा पॉइंट ST36। एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है, देख सकते हैं आप, ये जो कॉर्नर है हमारा अंगूठे की तरफ है। एंड उसके बाद अगर मिडल फिंगर के नेल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे आ जाएं रिस्ट लाइन तक, ये हमारी रिस्ट लाइन एंड मिडल फिंगर के ज्वाइंट के बीचों बीच, ये मिडल फिंगर का ज्वाइंट जहाँ से मिडल फिंगर जुड़ी हुई है एंड रिस्ट लाइन, इस एरिया का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो ये आ जाता है हमारा सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं UB23। एंड UB23 के बाद एक पॉइंट हम नीचे आएंगे, ये पॉइंट है हमारा UB22। एंड उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट UB21। तो ये पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट UB21। एंड इसी के जस्ट नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है UB20। दोनों ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट हैं। तो ये हमारे टोटल 8 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट GB20। एग्जैक्टली टिप पर, थंब की, अंगूठे की टिप पर ये पॉइंट आता है, बिल्कुल सेंटर में टिप पर GB20। जिस पॉइंट की ओरिजिनल लोकेशन की मैंने बात की थी, जो यहाँ जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं, इस पॉइंट की जो ओरिजिनल लोकेशन की बात की थी वो हमारे हाथ में आता है यहाँ, एग्जैक्टली थंब की टिप पर, पॉइंट GB20। एंड उसके बाद शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए हमारा पॉइंट है, पॉइंट CV6। एंड
रेस्ट ऑफ द पॉइंट SP3, पॉइंट SP6, पॉइंट CV12 एंड पॉइंट UB20 एंड UB21, ये सारे पॉइंट्स मिलकर हमारे स्प्लीन की एनर्जी को टर्न करते हैं। एंड इसी के साथ साथ पॉइंट UB20 एंड UB21 हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करते हैं। एंड अगर हम पॉइंट SP6 की बात करें तो ये हमारा पेल्विक ऑर्गन्स का, जो भी हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, हमारा वेजाइना, यूट्रस, एनस, जो भी हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू होता है तो उनको ठीक करने के लिए हमारा बहुत ही फायदेमंद एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एंड इसके बाद पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए, स्प्लीन और स्टमक की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट ST21 एंड पॉइंट ST36। तो ये सारे के सारे 9 के 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करेंगे, प्रेस करेंगे। अब देखिए स्टिमुलेट करने के लिए, प्रेस करने के लिए हमें क्या करना है। उसके लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी कहते हैं, जो हमारे एक तरफ से वाइट एंड दूसरी तरफ से येलो होते हैं, जो कि हमारी एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। तो यहाँ क्योंकि स्प्लीन की जो एनर्जी है वो डेफिशिएंट है, कम है, जिसकी वजह से स्प्लीन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है एंड जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, पेल्विक ऑर्गन्स हैं, वो प्रोलैप्स हो जा रहे हैं, उनका प्रोलैप्स हो जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ एनर्जी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, हम करेंगे टोनिफिकेशन। तो ये देखिए टोनिफिकेशन करने के लिए हम लेंगे पेपर टेप एंड उस पर चिपकाएंगे हम इन मैग्नेट्स को। ये देखिए इस तरीके से हम मैग्नेट्स को चिपकाएंगे एंड मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो हमारे स्किन को टच करेगा। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को टच करते हुए, येलो पार्ट को हम उस पॉइंट से टच करवाते हुए इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस पॉइंट पर मैं मैग्नेट आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। तो मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो स्किन को टच करवाते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को चिपका देंगे पेपर टेप की मदद से। एंड मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से हमें विजिबल होगा। तो जो भी सारे पॉइंट्स हैं 9 के 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको इस तरीके से टोनिफिकेशन करते हुए, एनर्जी को बढ़ाते हुए, मैग्नेट्स का येलो पार्ट को स्किन से टच करवाते हुए इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से 9 के 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आपको इस तरीके से सेम मैग्नेट को अप्लाई करना है, टोनिफिकेशन करना है। एंड ये जो आपको करना है वो दोनों हाथों में करना है। फ्रेंड्स, ये 9 के 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बायलेटरल पॉइंट्स हैं, हमें दोनों ही हाथों में अप्लाई करने हैं। तो इन मैग्नेट्स को हम 7-8 आवर्स के लिए, 7-8 घंटे के लिए हम इन मैग्नेट्स को अप्लाई करेंगे। बेटर रहता है फ्रेंड्स रात को सोने से पहले आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए एंड उठने के बाद, सुबह उठने के बाद आप इन मैग्नेट्स को रिमूव कर दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए। नेक्स्ट डे अगेन नाइट में आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, बार बार आप इन मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं एंड आपकी समस्या ठीक होने के बाद आपका परिवार का कोई और सदस्य इन मैग्नेट्स को यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैग्नेट्स जो है वो काफी यूजफुल होते हैं। तो अगर आपको यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या है, आपका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो वेजाइना के थ्रू नीचे आ रही है, खिसक जा रही है, तो आप इन 9 के 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर इस तरीके से मैग्नेट अप्लाई कीजिए। दोनों ही हाथों में आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो अगर आपकी कोई और समस्या है, इससे रिलेटेड आपकी कोई और समस्या है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है। आपकी कोई समस्या है, कोई और सिम्टम है, तो उसके लिए रिगार्डिंग अगर आपको बातचीत करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी को भी इस यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।